अच्छा जी, कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में बच्चों की जो वापसी हुई है और वालिदा का ये कहना है सोशल मीडिया पे उन्होंने हंगामा मचाया हुआ था और उन्होंने उस पर ही बताया, जाहिर है कोई भी हंगामा मचाएगा अगर बच्चे गायब हो जाएंगे इस तरह से तो। और उन्होंने कहा कि जी बच्चे जो लेकर गए थे बच्चे वही छोड़ गए हैं। अब खबर ये निकल रही है बच्चों का अपना जो है बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से घर से निकले थे। अयान का बयान है जो बच्ची है और कहना है कि हमने एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी थी, नानी और खाला गालियां देती थी और घर की सफाई कराती थी। ये रीजनिंग दी गई है। अयान बच्ची जो है बच्चा है, अयान बच्चा नहीं, अयान और अयान जो है बेटा, अयान और अनाबिया। अच्छा, अयान जो है बेटा है और उसका ये कहना है, लड़के का ये कहना है कि उसकी नानी और खाला गालियां दिया करते थे घर में और चूंकि नानी के घर ही रहते हैं सेपरेशन के बाद से। अंकल आंटी नजर आए तो उनके पास गए जो अपने घर ले गए और हमारा ख्याल रखा। अब ये पता नहीं वैसे ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि अंकल आंटी को कहीं ना हो सकता है जानने वाले कोई अंकल आई एम श्योर होंगे, लेकिन अंकल आंटी ने फोन नहीं किया माँ को कि बच्चे हमारे पास हैं। समझ नहीं आ रही मुझे कहानी, क्योंकि अगर उस खातून की वीडियो जो कि उन्होंने बनाई थी और वो तलाशी गुमशुदा का पोस्टर हम तक पहुंच गया और सहरी के टाइम मैंने पहली दफ़ा ये देखा था, फेसबुक पे किसी ने शेयर किया हुआ था, बड़े मारूफ हमारे सिंगर अहमद जहाजेब उन्होंने शेयर किया हुआ था, तो अंकल आंटी तक भी पहुंचा होगा कि वालदा जो है ये ठीक है, बच्चे सही कह रहे होंगे, वो पहुंच गए, बट लेट्स गो टू दोज अंकल आंटी और उनसे भी ये पूछा जाए। ठीक है, बच्चों ने स्टोरी आपको सुनाई होगी कि हम इस वजह से निकले एंड ऑल दैट। आपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कॉल किया, आपने वालदा को कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि वालदा जो है एक्चुअली वेंट ऑल आउट और बड़ा अच्छा इस्तेमाल ऑफ सोशल मीडिया उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए किया, जो कि फिर बात वायरल हुई। इवेंचुअली बच्चे खैर खुद ही वापस आ गए, लेकिन पीछे की कहानी जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से गए और बच्चे ने हेल्प ली एक अंकल आंटी की और उनके घर रात रहे। और अब बच्चों का ये कहना दिस आल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। देखिए हम जो है ना कब ट्रीटमेंट अच्छी हम ये कब तक ये मामला निजी मामला है जो कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में बच्चों को जब इस तरह का बर्ताव बच्चों के साथ किया जाता है तो वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड वेलफेयर के इदारे हैं, मुतहर्रिक होते हैं। अगर घर में बच्चों के साथ ज्यादती मतलब इस तरह से तशद्दुद हो रहा है या गालम गलोच हो रही है, हैरास हो रहे हैं, उसका पता होना चाहिए। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं जीशान शाह। जीशान बताइएगा क्या इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है इस सारी खबर की? देखिए, मैं इन दोनों बच्चों से, अनाबिया से और दोनों बच्चों से मैं मिला हूँ। ये बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों बच्चों का कहना है कि इनको इनकी नानी के घर में इनकी खाला की जानिब से और नानी की जानिब से बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रात ये परेशान होकर दोनों बहन भाई घर से चिप्स लेने के बहाने निकले थे और फिर आगे भाग गए थे। एक अच्छी फैमिली इनको मिली थी जिन्होंने इनको गुज़िश्ता रात अपने घर में रखा, इनको खाना खिलाया, इनका ख्याल रखा और आज इन्हें दोबारा से पुलिस के पास पहुंचा दिया। बच्चों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल अपनी खाला के पास जाना नहीं चाहते, बल्कि अब से कुछ देर कबल एक और इनकी खाला थाने में आई, SSP ऑफिस में आके इसने शोर मचाना शुरू किया इन दोनों बच्चों की खाला ने और बोला कि ड्रामा बंद करो। जिससे ये वाजे हो गया कि बच्चों के साथ घर में बहुत ही खराब रवैया रखा जाता है इनके बड़ों की जानिब से और ये बच्चे इस वक्त स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी खत्म करा दिए गए हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। जीशान, ये भी बताइएगा ये अच्छे से अंकल आंटी जो मिले थे इनको, उनसे भी किसी ने राब्ता किया? देखिए, मेरी पुलिस हुकाम से सवाल से हमने पूछा है, पुलिस ने कहा क्योंकि अभी अब चंद मिनट एक सेकंड आपको इधर हमारे साथ ही रहिएगा, बच्चों की गुफ्तगू अभी हम सुनवाना चाहते हैं आपको। बताया आप क्यों घर से गए थे? क्या करते थे? मारती थी नानी, खाला मारती थी। ठीक है, अच्छा आप बताओ, आपको भी मारते थे? क्या कहते थे? सो अपेरेंटली बच्चों की गुफ्तगू आपने सुन ली। बच्चे कह रहे हैं हम नहीं जाना चाहते हैं भाई, वहाँ पे तशद्दुद होता है, वहाँ पे बुरा रवैया खाला बेसिकली इनका कहना था कि खाला मारती थी। जीशान जी कंटिन्यू, आप बता रहे थे क्या मजबूर है, कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है। जीशान, आप उन अंकल आंटी का भी बता रहे थे, बताइएगा कि फिर उनसे बात। जैसा कि मैंने बोला, बच्चों ने ये बयान दिया था कि उनको उनके जो नानी और खाला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बच्चों को उनके अहले खाने के जो जिनके साथ ये रह रहे हैं, इनके वालिदैन की डिवोर्स के बाद से उनकी जानिब से इन पे तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से डर के ये दोनों बच्चे जो है यहाँ से
फरार हुए थे। हम जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर कबल बोला कि इनकी खाला यहाँ पर आई थी एसएसपी ऑफिस रूम में, और उन्होंने आके तमाम मीडिया, तमाम हायर पुलिस ऑफिसर्स के सामने शोर मचाते हुए कहा कि ये ड्रामा खत्म करो, चलो घर। जिससे ये वाज़ेह है कि उस अच्छा, औरत मुझे ये का जो बताइएगा, अभी एक और भी रेंजर्स के तर्जुमान का जो बयान चल रहा है, ये क्या कहानी है? वो कह रहे हैं कि जी ये तो अगवा बराए तावान का मामला था, और सिंध रेंजर्स का ये कहना है कि ये जो बहन भाई हैं अनाबिया और अयान, बच्चों की वालिदा को अगवा बराए तावान के लिए बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई और तकनीकी सपोर्ट लेकर इन बच्चों का सुराग लगाया। बच्चों की वालिदा से 10 लाख रुपए तावान तलब किया था। सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि जदीद टेक्निकल जराए इस्तेमाल करते हुए बच्चों का सुराग लगाया गया। तो यहाँ तो ऑब्वियसली रेंजर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है, रेंजर्स कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ था, इसका रिकॉर्ड भी मेरा ख्याल है एमश्योर मौजूद होगा, जो तावान वगैरह के लिए कॉल आई थी, और बच्चे ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे। देखिए, रेंजर्स की जानिब से भी अगवा बराए तावान की वारदातों पे काम किया जाता है। तो हम जो रेंजर्स ने अगर ऐसी ये जो ऐसी एक अदद प्रेस रिलीज इस वक्त जैसा कि आपने जिक्र किया ये जारी की है, इस हवाले से भी अभी तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि रेंजर्स ने सबसे पहले इन बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची थी। अब हो सकता है रेंजर्स की जानिब से भी और मजीद तफ्तीश की जा रही हो, तो हम ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि बच्चों ने इस हवाले से ऐसी कोई तस्दीक ताहाल हमारे सामने अभी तक नहीं की है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, बिल्कुल यहाँ पर है। लेकिन इससे एक बात की तस्दीक इसमें इन सारे वाक़े में बच्चों के अहल खाना की जानिब से जो इनके साथ रवैया रखा जाता है, जो इन पे मजालिम किए जाते हैं, उसकी नफी नहीं होती। वो हर हिसाब से कंफर्म जो उनकी खाला के एटीट्यूड से भी ये चीज़ जाहिर हो गई है। और जो दूसरा वाक़या है जो अगवा बराए तावान के, उस हवाले से पुलिस और रेंजर्स भी इन बच्चों से तफ्तीश कर रहे हैं, और मजीद उस हवाले से उनका कहना है कि मजीद जो हक़ाइक़ हैं उन्हें सामने लाया जाएगा। अच्छा, क्योंकि तर्जुमान का ये भी कहना है कि अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को कराची के इलाके हैदरी पर छोड़ कर फरार हो गए थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इवेंचुअली रेंजर्स ही इनको वापस लेके आए थे। डेफिनेटली दो चीजें, ये नहीं मुझे पता लगा कि इनको ये खुद ही आए हैं, इन्हें कोई छोड़ के गया है, छापा मारकर बाजियाब हुए हैं, ये क्या हुआ? क्योंकि साथ ये भी कहा जा रहा है कि सुराग लगाया उनका। जी देखिए, यही रखा जाए, कहना जा रहा है कि इन बच्चों ने जो बयान दिया है, लेकिन वही वाली बात है, बच्चे की वो छोटे हैं, और अब अगर रेंजर्स की जानिब से किसी और तरह से इसके ऊपर तफ्तीश की गई है तो वो कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि रेंजर्स भी इस वक्त एक इस हवाले से तफ्तीश कर रही है जो ये वाक़या पूरा का पूरा पेश आया है। लेकिन इस वक्त पुलिस की जानिब से, पुलिस के जो एसएसपी दिशान सिद्दीकी हैं, दिशान शफीक सिद्दीकी एसएसपी सेंट्रल, इस वक्त बच्चों से इंटरोगेट कर रहे हैं, और इस हवाले से बच्चों से तफसीलात दी जा रही हैं जो ये बच्चे जिस तरह से आई थी। लेकिन इन दोनों बच्चों में स्पेशली जो बच्ची है वो खासी डिस्टर्ब नजर आ रही है और काफी परेशानी के आलम में नजर आ रही है, उससे बात भी इतने आराम से नहीं की जा रही। तो हम छोटा बच्चा जो है उसने इस हवाले से तस्दीक की। अच्छा, बच्चों की वालिदा किधर हैं? खाला आ रही हैं, हंगामा मचा रही हैं पुलिस स्टेशन में, मामू आके लेके जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि जी नानी हमें गालियां देती हैं, खाला हमें मारती हैं, भी नानी की घर, नानी भी। वालिदा कहाँ हैं जिनका सबसे पहले पैगाम आया था, बयान आया था, बच्चों की बाजियाबी के बारे में भी उन्हीं का बयान सबसे पहले आया था? वेयर इज शी? देखें, बच्चों की वालदा बैरून मुल्क मुकीम है और वहाँ पे कोई जॉब कर रही हैं। तो हम जब गुज़िश्ता रात भी बच्चों के अगवा होने की जब ये खबर सामने आई थी, उसके बावजूद भी वो मुल्क वापस नहीं आई हैं, बल्कि आज जब ये तस्दीक हुई कि बच्चे मिल गए तो उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। लेकिन बच्चों की वालदा भारत पाकिस्तान नहीं आई हैं। 8 साल कबल इनकी जो अलहदगी हुई थी बच्चों की वालिद वालदा के दरमियान, तब से ये बच्चे अपनी ननियाल में ये रिहाइश पजीर हैं। और हमें नहीं पता था, बहुत से लोगों को इधर रहती ही ये नहीं पता था कि वालदा बाहर से कर रही हैं मैसेजिंग। सोशल मीडिया पे जो इन्होंने बात डाली और ऑब्वियसली उसके बाद वायरल हुई, और फिक्र तो ऑब्वियसली होगी, ये सब कुछ बाहर से हो रहा था, ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नहीं, अभी तक ये सारे मामले में वालदा अभी तक सामने नहीं आई है। बच्चों की वालदा अभी जब पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि वालदा इस वक्त कराची में नहीं है, वालदा इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बयान भी डाला है शुक्रिया का, लेकिन वो अभी तक ना मुल्क आई हैं और वो इस वक्त दुबई में ही मौजूद है और वहीं से मैसेजेस डाल रही हैं और इस हवाले से सारी तस्दीक कर रही हैं। लेकिन बच्चों की जानिब से जो बच्चों ने अपने घर वालों पे जिनके साथ वो रह रहे हैं, उस हवाले से जो वालदा को बताया
बताया नहीं बताया, इस हवाले से पुलिस तस्दीक कर रही है कि क्या हकाइक सामने है कि बच्चे इस स्टेप लेने जब हम ये सवाल कर रहे थे कि भाई बच्चों पे ये तशद्दुद हो रहा है, वालिदा कहाँ है, तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि वालिदा है ही नहीं, जाने दिया, वालिदा फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो यानी वालिदा, वालिद या वालिदा दोनों में से किसी एक को तो होना चाहिए ना उनकी रखवाली के लिए। वो तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चे तो किसी और के हाथ चढ़े हुए हैं, बेशक उनकी अपनी सगी नानी हो या खाला हो, और बच्चों का खुद का कहना है कि खाला अच्छा सलूक नहीं करती। जी अभी यहाँ पे बच्चों के फूफा भी पहुंचे हैं और इनका वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, दादा भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है 2 साल से इन दोनों बच्चों को इनके वालिद से मिलने नहीं दिया गया। महीनों के बीच में वालिद आते हैं, बच्चों से मिलने के लिए आते थे। ये 2 साल कबल तक ऐसा होता था और उनको घुमा फिरा के छोड़ जाया करते थे, लेकिन 2 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है और बच्चों को इनके वालिद से मिलने की इजाजत नहीं गई थी। आज जब ये वाकया हुआ, जब मिले तो बच्चों के वालिद, बच्चों के दादा, उनके फुप्पा और मुख्तलिफ जो ददियाल के लोग हैं वो आज इस बहाने SSP सेंट्रल ऑफिस में पहुंचे हैं कि इस बहाने उनके बच्चों से मुलाकात हो जाएगी। और ज़ीशान, अब जाहिर है थोड़ा से मुख्तलिफ ज़ावी हैं जो इस स्टोरी के सामने आ रहे हैं। इस खबर के आपसे हम लेंगे अपडेट थोड़ी देर में दोबारा, क्योंकि देयर इज डेफिनेटली न्यू डेवलपमेंट्स इन दिस स्टोरी। जितना हमें पता था, हमें तो ये नहीं पता था कि खातून जो है वालिदा वो इधर है नहीं।